कि मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का, मदीने वाले का। मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का, मदीने वाले का। है नूरानी दरबार मदीने वाले का, मदीने वाले का। है नूरानी दरबार मदीने वाले का, मदीने वाले का, मदीने वाले का। और शेर मुलाहिजा फरमाएं, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। कि वल्लैल उनकी जुल्फे व शम्स उनका चेहरा, वल्लैल उनकी जुल्फे व शम्स उनका चेहरा। उन्हें रब ने बनाया ऐसा, नहीं कोई उनके जैसा। उन्हें रब ने बनाया ऐसा, नहीं कोई उनके जैसा। अरे नहीं कोई जवाब है यार, नहीं कोई जवाब है यार मदीने वाले का, मदीने वाले का। है नूरानी दरबार मदीने वाले का, मदीने वाले का। और शेर मुलाहिजा फरमाएं कि बोले बिलाले हबशी जालिम ये सितम है कैसा। बोले बिलाले हबशी जालिम ये सितम है कैसा। इश्क़े नबी में कांटा लगता है फूलों जैसा। इश्क़े नबी में कांटा लगता है फूलों जैसा। अरे हूँ जब से मैं बीमार मदीने वाले का। हूँ जब से मैं बीमार मदीने वाले का, मदीने वाले का। मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का, मदीने वाले का। और शेर मुलाहिजा फरमाएं, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कि जिब्रील तो आजिज़ होके सिदरा से वापस आए। जिब्रील तो आजिज़ होके सिदरा से वापस आए। नालैन को पहने पहने मेरे आका अर्श पे पहुँचे। नालैन को पहने पहने मेरे आका अर्श पे पहुँचे। अरे ये रब ने किया इकराम मदीने वाले का, मदीने वाले का। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है,
भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती हैं। और किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है, कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। और जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है। आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। और जिनके होंठों पे हल्का सा तबस्सुम भी नहीं, जिनके होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं, उन गरीबों से पूछो कि ये दुनिया क्या है, उन गरीबों से पूछो कि ये दुनिया क्या है। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहुल करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करो, तौबा सादिका करो। हजरात, सच्ची तौबा, तौबा सादिका का क्या मतलब है? सच्ची तौबा, तौबा सादिका का मतलब ये है कि इंसान अपने गुनाहों से बाज आ जाए, अपने गुनाहों से बच जाए, अपने गुनाहों से रुक जाए और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत में लग जाए। और जब बंदे खुदा, बंदे मोमिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने गुनाहों से ऐसी सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे को अपनी बारगाह का मुकर्रब बंदा बना लेता है, मुखलिस बंदा बना लेता है। हजरात, मैं तफसील में न जाकर के बड़े इख्तिसार के साथ थोड़ी देर आपका वक्त लूंगा और इंशाअल्लाह रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना था। इनके जमाने में आसमान से बारिश होना बंद हो गई, बारिश होना बंद हो गई। लोग बड़े परेशान, लोग नमाजें पढ़ पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, मालिक मौला बारिश ना होने की वजह से हमारी खेतियां सूख रही हैं, मालिक मौला बारिश ना होने की वजह से हमारे माल तबाह बर्बाद हो रहे हैं, बारिश ना होने की बुनियाद पर जानवर प्यास की बुनियाद पर दम तोड़ रहे हैं। ऐ मालिक मौला आसमान से बारिश को नाजिल फरमा दे, आसमान से बारान रहमत फरमा दे। लेकिन प्यारे, किसी भी इंसान की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो रही थी। लोग बड़े परेशान, बड़े हैरान, बड़े परेशान। अब आखिर में लोगों ने, सारे लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद ये सबने तय किया, ये मशवरा किया कि चलो अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चलते हैं और उनके पास जब हम अपनी बात को रखेंगे और जब अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बारिश के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबर हजरत मूसा की दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबर हजरत मूसा की दुआ के सदक़े में आसमान से बारिश को नाज़िल फरमाएगा। सारे लोगों ने मशवरा किया, मशवरा करने के बाद इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आ जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं कि मूसा, बारिश ना होने की बुनियाद पर बड़े परेशान हैं, बारिश ना होने की वजह से हमारी खेतियां सूख रही हैं, माल तबाह बर्बाद हो रहे हैं, जानवर प्यास की बुनियाद पर दम तोड़ रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों की जब बात को सुना तो उन सारे लोगों को अपने साथ में लिया और लेने के बाद एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? एक बहुत बड़े मैदान में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया और अरीज़ा पेश किया, मालिक मौला बारिश ना होने की वजह से लोग परेशान हैं, मालिक मौला बारिश ना होने की बुनियाद पर खेतियां सूख रही हैं, बारिश ना होने की वजह से माल तबाह बर्बाद हो रहे हैं, ऐ मालिक मौला बारिश ना होने की वजह से जानवर प्यास की बुनियाद पर दम तोड़ रहे हैं,
ऐ मालिक व मौला आसमान से बारिश को नाजिल फरमा दे, आसमान से बाराने रहमत फरमा दे। लेकिन प्यारे, जैसे ही अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में बारिश के लिए दुआ की तो आसमान पहले से ज्यादा साफ हो गया और सूरज पहले से ज्यादा गर्म हो गया, तेज हो गया। अब अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा ने देखा कि मैंने अल्लाह की बारगाह में बारिश के लिए दुआ की तो आसमान पहले से भी ज्यादा साफ हो गया और सूरज पहले से ज्यादा गर्म हो गया, वजह क्या है? फिर अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया, मालिक मौला परवरदिगार आलम, क्या मेरा मकाम तेरे नजदीक कम हो गया है? मालिक मौला, क्या मेरा मर्तबा तेरे नजदीक कम हो गया है? मालिक मौला, क्या मेरा वक़ार तेरे नजदीक कम हो गया है? क्या मेरी वजाहत तेरे नजदीक घट गई है? ऐ मालिक मौला, अगर मेरा वक़ार, मेरा मर्तबा, मेरी वजाहत तेरे नजदीक घट गई है, कम हो गई है, तो तू अपने आखिरी पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में आसमान से बारिश को नाज़िल फरमा। क्या कहा? क्या आसमान से बारिश को नाजिल फरमा दे। अगर मेरा मकाम तेरे नजदीक कम हो गया है, घट गया है, तो तू अपने आखिरी पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में आसमान से बारिश को नाजिल फरमा दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे पैगंबर, तुम्हारा मकाम हमारे नजदीक कम नहीं हुआ है, तुम्हारा मर्तबा हमारे नजदीक कम नहीं हुआ है, तुम्हारा वक़ार हमारे नजदीक कम नहीं हुआ है, तुम्हारी वजाहत हमारे नजदीक घटी नहीं है। लेकिन वजह ये है मूसा, जानना चाहते हो तो सुनो कि इस मजमे के अंदर एक इंसान ऐसा बैठा हुआ है जो 40 साल से बराबर गुनाह पर गुनाह करता चला आया है, जो 40 साल से बराबर खुदा के फरमान को झुटलाता हुआ आया है, खुदा की नाफरमानी करता हुआ आया है। ऐ मूसा, इस मजमे के अंदर आप ऐलान कर दो कि जो इंसान 40 साल से बराबर गुनाह पर गुनाह करता चला आया है, वो इंसान इस मजमे से निकल करके चला जाए, आसमान से बारिश को नाज़िल कर दिया जाएगा। बारिश क्यों नहीं हो रही थी? सिर्फ एक इंसान की बुनियाद पर। क्यों? कि वो 40 साल से अल्लाह के फरमान को झुटला रहा था, अल्लाह की नाफरमानियां कर रहा था, गुनाह पर गुनाह कर रहा था। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा ने जब इतना सुना तो फिर अरीजा पेश किया, मालिक मौला, यहाँ तो तकरीबन 70,000 का मजमा है। कितना? 70,000 का मजमा है। और मौला, अगर मैं ऐलान करता हूँ तो इन सारे लोगों के कानों तक मेरी आवाज कैसे पहुँचेगी? अल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया, मेरे पैगंबर, तुम जानते नहीं और जानना चाहते हो तो सुनो, तुम ऐलान करो, ऐलान करो, ऐलान करना तुम्हारा काम है, तुम ऐलान तो करो, ऐलान करना तुम्हारा काम है, और तुम्हारी आवाज को बुलंद करना ये हमारा काम है। ऐलान करना तुम्हारा काम और इन सारे लोगों के कानों तक तुम्हारी आवाज को पहुंचाना ये हमारा काम है। अल्लाह ने, अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा ने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुनते ही ऐलान किया कि लोगों, इस मजमे के अंदर जो इंसान 40 साल से बराबर गुनाह पर गुनाह करता चला आया है, जो इंसान 40 साल से रब के फरमान को झुटलाता हुआ आया है, खुदा की नाफरमानी करता हुआ आया है, वो इंसान इस मजमे से निकल करके चला जाए, आसमान से बारिश को नाजिल कर दिया जाएगा। अब प्यारे, अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा ने जब ये ऐलान किया तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा के इस ऐलान की आवाज सारे लोगों के कानों तक अल्लाह के हुक्म से पहुंची। अल्लाह के हुक्म से सारे लोगों के कानों तक पहुंची। और जब यही आवाज उस शख्स के कानों में पहुंची प्यारे, जो कि 40 साल से बराबर गुनाह पर गुनाह कर रहा था, 40 साल से खुदा के फरमान को झुटला रहा था, जब इसके कानों तक ये आवाज पहुंची तो इसने थोड़ी देर देखा कि इस मजमे से कोई निकल करके जाए, लेकिन प्यारे कोई इस मजमे से निकल करके नहीं गया। समझ गया कि मैं ही वो बदनसीब इंसान हूँ जो 40 साल से गुनाह पर गुनाह करता चला आया हूँ, जो 40 साल से अल्लाह के फरमान को झुटलाता आया हूँ। हजरात, अब इसके जहन में दो बातें आई।
इसके जहन में दो बातें आई। एक बात ये कि अगर मैं इस मजमे से निकल करके जाता हूं तो सारे लोग पहचान लेंगे कि यही वो इंसान है जो 40 साल से बराबर गुनाह पर गुनाह कर रहा था, जिसकी वजह से आसमान से बारिश नहीं हो रही थी। मैं अगर निकल करके जाता हूं तो लोगों के नजदीक मेरी इज्जत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मेरा वकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अगर निकल करके नहीं जाता हूं तो आसमान से बारिश नहीं होगी। बारिश न होने की बुनियाद पर जानवर प्यास की बुनियाद पर दम तोड़ रहे हैं, माल तबाह बर्बाद हो रहे हैं, लोगों की खेतियां सूख रही हैं। दोनों बातें इसके जहन में आ रही थी प्यारे कि अगर निकल करके जाता हूं तो लोगों के नजदीक मेरी इज्जत बिल्कुल खत्म हो रही है, और नहीं निकल करके जाता हूं तो बारिश नहीं होगी। दोनों ये बातें इसे हैरान परेशान कर रही थी। अचानक इसने सोचा क्या किया जाए, तो क्या किया जाए। ये बड़ा हैरान और परेशान, रंजीदा, मायूस। अचानक इसे जमीन ने झंझोड़ा और कहा कि नादान, सोचता क्या है, अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा क्यों नहीं कर लेता है। वो तो बड़ा रहमान है, रहीम है, करीम है, रहम करने वाला है, करम करने वाला है। उसकी बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा क्यों नहीं कर लेता। हजरात, जब ये बात इसके जहन में आती है तो इसने एक छोटा सा कपड़ा लिया और अपने मुंह पर ढांपा और अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दिया और अरीजा पेश करने लगा, मालिको मौला, ये तो बाल वाकई ठीक है कि मैं 40 साल से बराबर गुनाह पर गुनाह करता चला आया हूँ। ऐ मालिको मौला, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मैं 40 साल से तेरे फरमान को झुटलाता हुआ आया हूँ। ऐ मालिको मौला, मैं 40 साल से तेरी नाफरमानी कर रहा हूँ, लेकिन मौला आज मैं तेरी बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करता हूँ, तौबा सादिका करता हूँ। ऐ मालिको मौला, इस 70,000 मजमे के सामने मुझे शर्मिंदा होने से आज बचा ले, मायूस होने से बचा ले, रंजीदा होने से मुझे बचा ले। ऐ मालिको मौला, मेरी लाज तेरे हाथ में है। ऐ मालिको मौला, मेरी इज्जत तेरे हवाले। ऐ मालिको मौला, मुझे मायूस ना करना, मौला मुझे शर्मिंदा ना करना। ये प्यारे ज़ारो कतार आंसू बहा रहा था, अल्लाह की बारगाह में ज़ारो कतार रो रहा था और अब कह रहा था, मालिको मौला, मैं तेरी बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करता हूँ। ऐ मौला, मालिको मौला, आज तक मैंने जो किया वो किया, लेकिन आज के बाद मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। आज के बाद तेरे फरमान को कभी नहीं झुठलाऊंगा, तेरी नाफरमानी कभी नहीं करूंगा। लेकिन मौला, आज मुझे इस मजमे के सामने शर्मिंदा होने से बचा ले। मौला, मेरी इज्जत तेरे हवाले, मेरी लाज तेरे हाथ में है। ये प्यारे तड़का बिलका सिसका ज़ारो कतार रोया, उधर अल्लाह का दरिया करम जोश पर आया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके 40 साल के गुनाहों को माफ फरमा दिया।